इस बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपराध का ग्राफ महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वो निर्भया फंड जो आज से 4 साल पहले शुरू किया गया था, जो अब लगभग 4000 करोड़ हो गया है, उसमें से महज 600 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो पाए हैं। निर्भया रेप केस को 4 साल बीत गए। निर्भया की मां आज भी उस दिन को याद करके कांप जाती है, सिहर जाती है। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने निर्भया की मां से इसी मसले पर बात की। उन्होंने निर्भया फंड के इस्तेमाल ना होने पर कैसे नाराजगी जताई, आप भी जानिए। आपको लगता है लोग खड़े हैं, अभी भी कोर्ट में खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, साथ खड़े हैं, आंदोलन में खड़े हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं, लेकिन जो हुजूम उस टाइम था आज तो नहीं है। लोग फोन से चाहे वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये कहिए कि कोई बाहर खड़ा है, कोई कोर्ट में खड़ा है, तो ऐसा नहीं है। हर साल 16 दिसंबर आता है। हम हिम्मत बांध के, मेरे को पता है कि कुछ भी करेंगे, हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिलेगी। हर साल 16 दिसंबर आ जाता है, लेकिन बच्ची वापस नहीं आई। फिर भी मेरे मन में यही होता है कि जो तकलीफ हमें होती है, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये तकलीफ और कोई माँ बाप को ना मिले। मैं यही कहना चाहूंगी, जब फंड बना था तो ये बना था कि निर्भया के नाम पे फंड बना है। ये फंड वैसे विक्टिमों की मदद करेगा, उनके सुविधा के लिए जो भी काम होगा। लेकिन 4 साल में ना हमें तो नहीं पता लगा कि एक भी विक्टिम को उससे मदद मिली हो। एक भी घटनाएं रोज होती हैं, छोटी छोटी 2-2 साल के बच्चियों के साथ होता है। 2-2 साल की बच्चियों के साथ होता है और हम पैसा लेकर बैठे हुए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आपको निर्भया फंड पर सरकारी उदासीनता की एक और कहानी बतानी जरूरी है। आरटीआई कार्यकर्ता उल्लास से जो आरटीआई दाखिल की, उस पर मार्च में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का जवाब आया। जवाब में बताया गया कि परिवहन मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। गौर से सुनिएगा, जिसकी लागत 1404.68 करोड़ थी, यानी लगभग 1400 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 32 शहरों में सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन जैसी ये तमाम योजनाएं लगाने का प्लान था। आरटीआई के मुताबिक साल 2014 और 15 में मंत्रालय को निर्भया फंड के तहत 50 करोड़ रुपए मिले, लेकिन मंत्रालय इस फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया। 2015 और 16 में जो फंड अलॉट हुए, उसे सरेंडर फिर कर दिया गया। जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन दिल्ली के महिपालपुर में उस बस स्टैंड पर थी। वहां पहुंची जहां 4 साल पहले निर्भया अपने दोस्त के साथ ऑटो का इंतजार कर रही थी और वो सब कुछ हुआ जिसे आज भी याद करने में या जिसके बारे में सोचने में सिरहन होती है। 4 साल बाद वहां के हालात कैसे हैं, आप देखिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि जो बस स्टॉप्स होंगे, खासकर जो बिजी बस स्टॉप्स हैं, सेंसिटिव बस स्टॉप्स हैं, उनको सुधारा जाएगा। बस स्टॉप्स पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के जरिए बसेस का वक्त आपको पता चलता रहेगा, ताकि अगर एक महिला यहाँ पर खड़े होकर किसी बस का इंतज़ार कर रही है तो उसे 2-3 घंटे इंतज़ार ना करना पड़े, वो अपने बस के वक्त से आए और सुरक्षित अपने घर को जा सके। लेकिन यहाँ पर आज इतने साल बीत जाने बाद भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नाम की चीज़ नहीं है। बात ये भी हुई थी कि ऐसे सेंसिटिव बस स्टॉप्स पे, बिजी बस स्टॉप्स पे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस के 2-2 जवान तैनात किए जाएंगे हर बस स्टॉप पे। पीक आवर्स के दौरान खासकर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। नहीं, कभी भी नहीं देखा आपने? नहीं। अक्सर जाते हो यहाँ से आप? हाँ जी, मोस्टली यहीं से जाते हैं। आपने देखा मैम कभी? नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप कितनी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हो? हाफ एन आवर हो गया। ज़्यादा नहीं, पौन घंटा हो गया है। पौन घंटे से ऊपर हो गया। फिर हमें ये क्यों समझ में नहीं आता कि निर्भया फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए, जबकि हम किए गए वादों को पूरा करने में भी अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। कैमरामैन पवन के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया।